by 1022 way, then find the number of कैंडिडेट इन द इलेक्शन। अब सुनो आगे की कहानी। आगे चाहे मैं ये लैंग्वेज बोलूं या नहीं बोलूं, चाहे राइटर बोले नहीं बोले, ये मानना पड़ेगा कम से कम कितना वोट देना जरूरी है, एक, और मैक्सिमम जीतने वालों के बराबर। वैसे लिखता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ वोट कितना कंपलसरी है, 1, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट शुड नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट। तो वो लिखे चाहे नहीं लिखे, ये मान के ही चलना पड़ेगा। अब देखना कैसे करता हूं। बताओ पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने मान ले, लेट नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या नाम दे, कितने मान ले, n। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, आराम से बोलना सोच के, n-1 या n+1, n-1, क्योंकि जीतने वालों, लड़ने वालों की क्वांटिटी जीतने वालों से क्या है, एक ज्यादा है। अब एक वोटर वोट देना शुरू कर रहा है, ठीक है, कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, n, तो या तो किसको लेके आएगा, एक को या दो को, ऐसे बताओ कहां तक जा सकता है वो, n से n-, पर ये टोटल तरीके कितने दे रखे हैं, 1022। देखा जाए तो बाइनोमियल का फॉर्मूला बन गया। दो चीजों की कमी है, nc0 और ncn, तो क्यों ना क्या करूं इसमें मैं, nc0 ऐड किया, इधर ncn ऐड किया, तो क्या कर दो पीछे nc0 ncn सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बताओ ये किसका फॉर्मूला हो गया बाइनोमियल में, 2 रेज़ टू द पावर n। nc0 कितना होता है, 1, ncn भी 1, कितना हो गया 2, उधर 1022, 2 की पावर n इक्वल टू 1024, जानते हैं 1024 2 की पावर 10 होता है। तो बताओ कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, 10, तो जीतने वाले कितने थे, 9, सिंपल, ठीक है। तो या तो ये कितने तरीके पूछ सकता है या तरीके देकर n पूछ सकता है। फिक्स है रूल है ये वोटिंग में, चाहे रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो, दोनों में सेम है, कम से कम कितना वोट देना जरूरी होता है, एक, और मैक्सिमम जीतने वालों के बराबर। रियल लाइफ में एक जीतता है इसलिए अपन एक दे के आगे जाते हैं, ठीक है। बोले वोट देना सबका अपना अधिकार है, बोले मैं तो 18 ईयर प्लस का ही नहीं, उसने कहा वोटर है, वोटर इसका मतलब 18 प्लस का ही माना जाएगा, ताकि आपको वोट देना ही पड़ेगा, वोटर का मतलब यही क्या बेटा, 10 वोट नहीं, एक एन में से किसी एक को दिया ना, एन आदमी मान लो खड़े, इसको देके आ गया, एन में 10 लोग खड़े हैं, 10 में से एक का मतलब हुआ 10 तरीके, इसको दूंगा या इसको या इसको, फिर दिया प्लस लगाया, 10 में से दो, इन दोनों को दे दूं या इन दोनों को दे दूं, ऐसे तरीके बता रहा है, सबको ही वोट दे देगा, फिर जीतेगा नहीं कोई बेटा, ठीक मतलब नहीं। या तो मैं एक को दूंगा या दो को, मैक्सिमम कितने को दे सकता हूं, n-1 को, n-1 क्या है यहाँ, जीतने वाला। तो वोटर वाला क्वेश्चन बहुत पहले आया था, लेकिन अब कभी भी आया फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने जीतने वाले हैं उससे ज्यादा वोट आप नहीं दे सकते। मान लो 50 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 10 लोग जीतने वाले हैं, तो बताओ कहां से शुरू करूंगा, 50C1 से 50C10 तक ही जाओ, ठीक है। तो बच्चों वाला काम है। नेक्स्ट, मैंने कहा ना वेराइटी बहुत है, लेकिन है चीज सिंपल। अब मेरे को पहले बताओ कोई दो नंबर का सम ओड कब होता है, एक इवन एक ओड, क्या आएगा, ओड आएगा, नहीं आएगा, जोड़ के देखो कोई रटना नहीं, 2 + 3 बताओ क्या आएगा, 5। दो इवन का सम क्या आएगा, इवन आएगा। दो ओड का सम इवन आएगा। अगर 3 नंबर हो तो बताओ 3 इवन का सम क्या आएगा, कैसे पता चला इवन आएगा, बिकॉज इवन प्लस इवन इवन, और इवन प्लस इवन इवन। जरा बताना 2 इवन और एक ओड का सम क्या आएगा, इवन प्लस इवन इवन, इवन में ओड जोड़ो ओड, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा वो जैसे करके देख लो, 2 + 4 + 3 करा, कितना हो गया 6, 6 + 3 9, बताओ ओड आया नहीं आया, ओड आया, ठीक है। दो ओड और एक इवन का सम क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ओड प्लस ओड इवन, इवन प्लस इवन इवन, तीनों ही ओड हो तो देखें क्या आना चाहिए, ओड प्लस ओड इवन, इवन प्लस ओड ओड ओड, आएगा नहीं आता है इसको, नहीं आता तो अभी बना बना के देख सकते हैं, मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। लिखना मेरा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन, अ बैग कंटेन, बैग बैग BAG बैग, मैं बैग ही बोलता हूं उसको, अ बैग कंटेन 10 डिफरेंट बॉल्स, अ बैग कंटेन 10 डिफरेंट बॉल which are marked with number 1 to 10, a bag contain 10 different ball which are marked with number 1 to 10, यानी एक बैग में 10 बॉल है जिनमें नंबर लिखे हैं, नंबर वाली बॉल है 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 10, कहते हैं बॉल तो वैसे आइडेंटिकल मानी जाती है, लेकिन क्या कर दिया, सब अलग दे दी, सब नंबर वाली बॉल, एक 1 नंबर वाली एक 2 नंबर वाली। अब बैग, ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते हैं जो ले रहा हूं, अब बैग कंटेन 10 डिफरेंट बॉल which are marked with number 1 to 10, then find the total number of way of selection, then find the total number of way of selection of 3 ball, then find the total number of way of selection of 3 ball, 10 में से आपको 3 बॉल छांटनी है। नंबर 1 डालो, इफ नो कंडीशन, बताओ इसका तो आंसर क्या, 10C3। प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो ये वो क्या है, टोटल कैसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल अपॉन टोटल, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है टोटल वो ये होता है, ठीक है। फिर वो प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, कोई कंडीशन नहीं तो 10 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका 10C3। अब मेरी इच्छा हो जो कंडीशन मैं लगा सकता हूं, राइटर की इच्छा हो जो राइटर लगा सकता है, मेथड सबके एक जैसे ही, तो जैसे मैंने लगाई कंडीशन सेकंड, लिखना कितनी बॉल छांट रहे हैं अपन, 3। इस बार कंडीशन लगाई, इफ सम ऑफ नंबर्स, if sum of numbers of selected balls, जो 3 बॉल निकाली आपने उसकी बात कर रहा है, if sum of numbers of selected ball is even, even, if sum of number of selected ball is even, सम तीनों बॉल का क्या आ जाए, इवन आ जाए। अब कितने तरीके, अब देखो इवन कब कब आ सकता है, या तो क्या हो भाई, ऐसा हो जाए इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन, या नो तीनों इवन बॉल हो जाए, आएगा नहीं आएगा इवन, या ऐसा करें 2 ओड ले ले और एक इवन, बोले क्यों, बिकॉज वी नो दैट इवन प्लस इवन प्लस इवन इज इवन, ओड प्लस इवन, ओड और ओड इवन, और इवन इवन इवन, ओड प्लस ओड क्या आएगा, ओड, इवन प्लस ओड ओड आए, ये ओड वाला है ये इवन वाला, तो आपको क्या चाहिए, इवन, या तो तीनों इवन ले लूं या 2 इवन एंड एक और 2 ओड और एक इवन। अब देखो आपके पास बताओ कितनी इवन बॉल है, 10 में कितनी इवन बॉल, 5, तो यूं समझे आपके पास 5 इवन बॉल है और 5 ओड बॉल, वही बॉयज और गर्ल्स वाला क्वेश्चन है, मेन 5 में से कितनी लेनी बताओ, 3, क्या लिख दूं 5C3, और का मतलब प्लस, इस बार और कितनी, 2, और भी कितनी है 5, 5C2 5C1, सिंपल चीज।
वही चीजें बस पूछने की स्टाइल बदली है। तो बताओ सम क्या आएगा? इवन आएगा। 3 नंबर का सम इवन कब आता है? या तो तीनों इवन हो पहला केस, या दो ओड एंड एक इवन हो तो भी इवन आ जाता है। ये तो मैंने कर दिया, सम इज इवन। अब मान लो जैसे मैं इसमें पूछूं सम इज ओड, तो या तो आप ऐसा कर दो, नहीं तो चाहो तो क्या कर दें, टोटल में से घटा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं इवन और ओड के अलावा कोई नंबर दुनिया में होता ही नहीं। 1 से 10 में या तो इवन आएगा या ओड आएगा, तो चाहो तो टोटल में से घटा सकते। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। सम इवन कब होता है? रटने की जरूरत नहीं, आप खुद बना बना के देखें। वो तो 3 की जगह 4 बोल दे दूंगा तो फिर ठीक है। तो आपको बना के देखना है कि इवन कब होता है। जनरली 2 बोल निकलवाता है, 3 भी मैंने कहा। तीसरा, इस बार सम की जगह प्रोडक्ट कहना चाहता। इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ सेलेक्टेड बॉल इज इवन, इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ सेलेक्टेड बॉल, जो 3 बॉल निकाली आपने उनके नंबर का प्रोडक्ट ये इवन हो। अब आराम से सोच के जवाब देना आपको, 3 नंबर का प्रोडक्ट इवन कब होगा? प्रोडक्ट एक इवन दो और हो तो भी प्रोडक्ट इवन आएगा नहीं आएगा? देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 बताओ इवन आएगा नहीं आएगा? आएगा। 2 इवन और एक और हो तो भी प्रोडक्ट इवन आएगा नहीं आएगा? आएगा। तीनों इवन हो तो भी और। इसका मतलब तो 3 केस बनाओ, एक इवन दो और, 2 इवन एक और, या तीनों इवन। इसके जब ज्यादा केस बन जाते एक बार थोड़ा रिवर्स में सोचे, ओड कब आता है प्रोडक्ट? तीनों ही ओड आ जाए तभी प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ तो क्यों ना क्या करें अपन, ओड वाला टोटल समझ कर दे। यही समझे इस क्वेश्चन का मतलब कि एटलीस्ट 1 नंबर तो इवन होना ही पड़ेगा तभी जाके प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन। और एटलीस्ट 1 का तो मैंने पहले भी कहा था आपसे, क्या? टोटल -9। ठीक है, तो चाहे तो अपन 3 केस बनाए, क्या नोट नहीं करना, देखना ऐसे, तीनों इवन या 2 इवन एक और, या एक इवन दो, या फिर इसका अल्टरनेटिव मेथड है क्या, टोटल माइनस तीनों ओड ले ले। कैसे करूं भाई? टोटल बताओ क्या था? 10c3। तीनों ही ओड ले लूं, बताओ ओड कितने मेरे पास? 5। क्या लिखो आंसर? 5c। 10c3 माइनस 5। इसको सोल्व करूं, चाहे इन तीनों को सोल्व करूं, दोनों का आंसर नंबर की फॉर्म में सेम आएगा। या तो तीनों इवन, या 2 इवन एक ओड, या एक इवन दो ओड, तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन। या फिर क्या करें, टोटल में से तीनों ही ओड आ जाए वो वाला केस क्या कर दें, घटा दें, क्योंकि तीनों ही ओड नंबर ले लिए तो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा? ओड आएगा। प्रोडक्ट 3 नंबर हो, चाहे 50 हो, चाहे n नंबर हो, अगर आपको प्रोडक्ट इवन लाना है एटलीस्ट 1 नंबर शुड बी इवन। कम से कम एक तो इवन होना ही चाहिए तभी जाके इवन आएगा। एक भी इवन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ओड। क्यों ना क्या करा, टोटल में से तीनों के तीनों क्या हो जाए? ओड हो जाए, माइनस कर सकते हैं। नहीं तो केस बना सकते हैं। ये तीनों केस तो बच्चों वाला काम है। मेरा जो इसमें क्वेश्चन लेने का टारगेट था वो तो फोर्थ केस। फोर्थ केस जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एडवांस मेन सब में पूछा जा चुका है, इस टाइप का केस समझते हैं। नंबर 4, बोलते इसमें प्रोडक्ट ओड वाला पूछता तो क्या आंसर आता? बताओ प्रोडक्ट ओड कब आएगा? तीनों, मतलब तीनों ही क्या हो? ओड। क्या आंसर आएगा? 5 से 3, तीनों के तीनों क्या ले लूंगा? ओड। इस बार क्या क्या है, इफ जो आपने 3 बॉल सेलेक्ट की या ड्रॉ की जो भी बोल सकते हैं उनके बारे की बात कर रहा है। इफ सेलेक्टेड बॉल फॉर्म एन एपी, जो आपने 3 बॉल सेलेक्ट की वो क्या बना दे? एपी बना दे, यानी उनके नंबर एपी में आ जाए। इफ सेलेक्टेड बॉल फॉर्म्ड एन एपी, अब देखना है आप, जो आपने 3 बॉल निकाली वो किस में आ जाए? एपी में आ जाए। तो देखो कैसे करता हूं मैं क्वेश्चन, पहले मेन मेथड कर रहा हूं जो सब जगह लागू होगा, लेकिन अगर 3 ही बॉल निकालनी है फिर तो अपने पास एक अल्टरनेटिव बेस्ट मेथड है जिससे अपन डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। पहले मेन मेथड बता रहा हूं। आपने कहा कि 1 से लेकर आपके पास 10 नंबर तक की बॉल है, 1 2 3 4 5 10। कितनी बॉल निकालनी है? 3। तीनों बॉल के जो नंबर हो क्या बनाए? एपी बनाए। ठीक है, तो ऐसा करें, एक ने कहा सर ऐसा करें, केस बना लें अपन। कैसे कि एक बार ऐसा करें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये ले लें बॉल, बताओ तीनों एपी में या नहीं है? अब 1 2 3 लिखो, चाहे 3 2 1 लिखो, आपको ऑर्डर से मतलब नहीं, केवल छांटना है। ठीक है, बताओ एपी है या नहीं है? एक ने कहा करो 2 3 4, नोट नहीं करना अभी। तीसरे का करो 3 4 5, ये वाली निकालो, पहला केस, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते एक सर 8 9 10, बताओ ये है नहीं है? तो कितने केस बने? 1 2 3 8। सुने जाना भाई, क्यों भाई आपने कॉमन डिफरेंस 1 ही क्यों लिया? कॉमन डिफरेंस 2 भी तो सकता है। मान लो मैं ऐसा कर दूं, ये कौन सा वाला लिया आपने? d बराबर 1 वाला। क्या पता d बराबर क्या हो जाए? 2 ऐसा हो जाए, 1 3 5। अगला बोलो 2 4 6 3 5 7, ऐसे करते लास्ट क्या आएगा? 10 8 6। बताओ 1 2 3 4 कितने केस बनेंगे? 6। क्या करते हैं केस को प्लस, चलो जी। अगला d बराबर क्या ले लूं बताओ? 3। d बराबर 3 लूं तो बताओ पहला क्या आएगा? 1 4 7 2 5 8, ऐसे करके लास्ट क्या आएगा? 10 7, बोलो 3 का डिफरेंस बोलो 4, और मैं लिख देता हूँ 3 6 9। बताओ आएगा नहीं आएगा? अगले कितने केस बने? 4। इसका मतलब एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो क्या पहले 8 फिर 6 फिर 4, अब तो मुझे नहीं बता सकता। बताओ अगले केस कितने बनेंगे? 2। फिलहाल तो मैं बना के बता रहा हूं आपको। बताओ d बराबर 4, बताओ पहला केस 1 5 9, दूसरा 2 6 10, बोलो सर तीसरा लिखो 3 7 11 हो जाएगा। 11 आपके बोल नहीं है, तो कितने केस बने? 2। बोले अगला, अगला आप बना के देखो, केस बनेगा ही नहीं। अगर आपने 1 6 लिया तो अगला 11 लेना पड़ेगा। अब वैसे भी देखो 8 6 4 2 के बाद क्या आएगा? 0। बताओ क्या आ गया? 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20। आंसर नोट नहीं करना, देखना है। एक तरीका तो ये, लेकिन आप केस बना बना के देख लो। इसका भी अपने पास एक छोटा सा अल्टरनेटिव है जिससे अपन चाहे तो 3 क्या 4 क्या 50 हटवाए, इस मेथड से भी छोटा कर सकते हैं। आपने भी केस बना बना के दिखाया, पीएनसी का कोई रोल नहीं लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन चाहे तो देखो ऐसे नहीं करके हम ऐसे करते हैं, उसको नोट करना बाद में। मान लो जो मैंने 3 नंबर लिए उनके नाम है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी।
4 लेता तो क्या लेता, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, सबके लिए लागू होगा 4 50 100। बताओ ए का मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, 1, 1 से छोटा नहीं सकता फर्स्ट टर्म, इसका मतलब ए का मिनिमम वैल्यू 1। इस लास्ट टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10, यानी ए प्लस 2डी इज लेस देन इक्वल टू 10। तो मैं क्या करना चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं, देखिए डी का जो रेंज है, जो आप डी बराबर 1 ले रहे थे, 2 ले रहे थे, देखिए कहां तक जाएगी, कैसे करूंगा, ये ए का मिनिमम वैल्यू उठाकर क्या करा, यहां पुट कर दिया, 1 प्लस 2डी इज लेस देन इक्वल टू 10, 2डी इज लेस देन इक्वल टू 9, डी इज लेस देन इक्वल टू 4.5। मैं जानता हूं लेकिन मेरे सारे नंबर क्या है, इंटीजर, तो बताओ कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर, 4.5 से कम, तो बताओ 4.5 से कम क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4। वो सर जीरो क्यों नहीं, डी जीरो कब होता है, जब सारे नंबर क्या हो बराबर, आपके सारे नंबर क्या हैं अलग अलग, ठीक है, इसका मतलब डी बराबर 1 यानी कितने केस बनेंगे, एक तो डी बराबर 1 वाला, एक 2 वाला, एक 3 वाला, एक 4 वाला। पिछली बार आपने केस बना बना के दिखाए थे, इस बार मैं बिना बनाए बताऊंगा। देखना क्या करते हैं, ये डी का वैल्यू 1 उठा के यहां रख देते हैं, ठीक है, डी का वैल्यू 1 रखा, तो बताओ ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 8, ए का मिनिमम वैल्यू क्या था 1, मैक्सिमम का आया 8, बताओ कितने केस बने 8, तो बताओ कितने केस बनेंगे इस वाले के 8, देखे जाना, डी का वैल्यू 2 उठा के यहां रखो, 2 2 जा 4, उधर गया तो बताओ कितना 6, यानी इसके कितने केस बनेंगे 6, डी का वैल्यू 3 रखो कितना होगा 6, उधर गया तो कितना 4, अब मैं उधर देखने के लिए इधर देख के बना सकता हूं 8 6 4 2, क्या कर दूं सभी केस को जोड़ दूं, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, मेरा आंसर आ गया 20। ये तो बेसिक मेथड है, अभी भी मैंने पीएनसी का कोई यूज नहीं किया, लेकिन ये मेथड तब लगाना जब ये 3 से ज्यादा नंबर सेलेक्ट करवाए, 4 करो 5 करो सबके लिए लागू है, लेकिन केवल 3 ही करवा रहा है तो अपन मुंह जबानी ओरली जवाब दे सकते हैं, बस थोड़ा सा देखना है कैसे करना फिर नोट करना। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है जो 3 बॉल के लिए यानी 3 नंबर के लिए अप्लाई होगा, बोले कैसे, उसका रीजन भी समझ में आएगा। भी अल्टरनेटिव, मान लो मैंने जो नंबर सेलेक्ट किया उनके नाम है ए बी सी, किसमें होने चाहिए बताओ, ये एपी। मैं जानता हूं 3 नंबर एपी में, तो एक रिजल्ट और होता है क्या, 2b बराबर a प्लस सी, 4 नंबर में तो ऐसा कोई रिजल्ट देखा नहीं था, तो 3 नंबर में इस बार क्या कर रहा हूं मैं, a प्लस डी नहीं मान के ये रिजल्ट लगा रहा हूं क्या, कि बीच वाले का डबल आजू बाजू वाले का सम होगा, ये मैं जानता हूं, सुने जाना, ये ए बी सी भी इनमें से कोई होगा, ए भी इनमें से कोई होगा, बी भी इनमें से, जब किसी नंबर बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ ये नंबर ऑलवेज क्या हो जाएगा, इवन, इवन की थी, इसका ये नंबर क्या हो गया इवन। इसका मतलब ये निकला कि इन दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए इवन, इन दो नंबर का सम इवन आता है, या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड, ठीक है, चलो देखिए इसका मतलब ए और सी के बारे में मेरा स्टेटमेंट जनरेट हो गया, या तो दोनों क्या लूंगा इवन या दोनों ओड लूं, वैसे फिर बी को तो क्या लोगे आप, बी तो मेरा फिक्स हो गया, क्या फिक्स हुआ ए प्लस सी बाई 2, इसका जब कोई चीज फिक्स हो जाए तो उसको जमाने का, उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, एक, यानी बी तो रेडीमेड है, छटा छटा है, उसको छांटने की जरूरत नहीं। मान लो ए का वैल्यू किसने 3 लिया, सी का 7 लिया, हर किसी के मुंह से बी का एक ही नाम आएगा, बताओ क्या आएगा, 3 प्लस 7 बाई 2 कितना 5, चॉइस ही नहीं आपके, इसके अलावा आप भर ही नहीं सकते, इसका जो चीज फिक्स हो जाए चाहे वो डबल हो चाहे आधी हो, फिक्स करने का तरीका कितना होता है एक, यानी बी को तो मेरे को छांटना ही नहीं, अगर छाटूंगा तो कितने तरीके से छाटूंगा एक से, तो देखना डायरेक्ट केवल किसको छाटना है, ए और सी को, या तो दोनों क्या लूंगा इवन या दोनों ओड। बताओ आपके 10 नंबर में कितने इवन है 5, ओड कितने 5, कितने लेने 2, क्या लिखो 5c2, और का मतलब प्लस कितने लेने 2 5c2, बोले सर नंबर तो 3 लेने थे, तो समझ लो बी को लेने का तरीका क्या है, 1 into 1 लिखो चाहे मत लिखो, आंसर आ गया आपका कितना 10 + 10 20। अब तो देखना मैं बोलूं 1 से 100 नंबर है बेटा, इनमें से 3 नंबर छाटने जो एपी में हो, तो बताओ क्या लिखूंगा 50c2 + 50c2, क्योंकि 50 इवन है और 50 ओड है, उधर 1 से लेकर 21 होता है, आंसर क्या लिखोगे बताओ, इसमें कितने इवन कितने ओड है, 10 तो इवन 11 और, तो क्या लिखूंगा आंसर बताओ 10c2 11c2। आप उन सारे मेथड से क्या हो जाओगे बच जाओ, ठीक है, लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब कितने नंबर सेलेक्ट करने हो 3, 3 से ज्यादा करने हो तो फिर अपन को एक बेसिक मेथड लगाना पड़ेगा बिना पीएनसी वाला, तो नोट कर लो 5c2 * 5c2। अब मैं बोलूं आपसे 1 से लेकर 17 नंबर, इनमें से 3 नंबर सेलेक्ट करने जो एपी में हो, बताओ आंसर क्या लिख सकते हो, 8c2 + 9c2, कहां से आ रहा है ये 8 और 9, 8 इवन है 9 ओड है, 2 तो इवन लेने और 2 ही ओड, 8c2 + 9c2। बोले सर बी को क्यों नहीं छांटा, बी तो फिक्स हो गया a + c बाई 2, बी छांटा, समझ लो बी को छांटने का तरीका एक होगा, तो एपी वाला क्वेश्चन एडवांस में भी आया, अपने भी आया, 3 नंबर वाला है तो अपन यही कॉन्सेप्ट लगाए, बाकी ये तो सबके लिए लागू है, 3 लगाओ चाहे 4 छांटो चाहे 5 छांटो, आप पहले डी का रेंज निकाल लो, डी का वैल्यू यहां पुट करते जाओ, ए का वैल्यू निकालो, वही आपके आंसर है। 3 नंबर छटवाए तो अपन अल्टरनेटिव लगाए, 2 नंबर का सम इवन आ गया, 2 नंबर का सम इवन तभी आता है या तो दोनों इवन या दोनों ओड। आपके पास 10 तक 5 तो इवन थे, तो 5 में से 2 इवन, 5 ही ओड थे, या 5 में से 2 ओड, 5c2 5c2, आइदर बोथ आर इवन बोथ आर ओड। बोले बी, ये किसके सिलेक्शन के लिए लिखा समझ लो मैंने, B4, बी के लिए लिखा है, बी को छांटने का तरीका एक है, जब कोई चीज फिक्स हो जाए, पैलिंड्रोम में भी करते थे अपन, फिक्स हो जाए तो उसको फिक्स करने का तरीका हमेशा एक माना जाता है। अब चाहे 10 छटवाए चाहे 5 छटवाए, कितने भी नंबर छटवाए, इस मेथड से तो अपन कर सकते हैं, लेकिन ये पूछता नहीं कि जिसमें पीएनसी का यूज नहीं हुआ, ये तो केस बना बना के देखा आपने, पीएनसी का यूज तो उसमें हो रहा है जिसमें बिना केस बनाए अपन ने छाट लिया। फिर भी जेई मेन में एक बार 5 नंबर छटवाए थे, 20 नंबर दिए थे, 5 नंबर छटवाए थे, तो कौन से मेथड से होगा, इसी मेथड, बहुत पहले आया था ना, क्यों, तो क्या मानूंगा, पहला तो ए + डी से करते करते कहां तक मानूंगा, a + 4d तक, सेम मेथड लगा कर सकते। मान लो मेरे पास 1 से लेकर 45 तक नंबर है, 3 नंबर का सिलेक्शन करना है जो एपी में हो, बताओ आंसर ओरली, 45 तक है, 3 नंबर छांटने एपी में हो, क्या आएगा आंसर 22c2 + 23c2, 22 क्या है ये इवन नंबर, 23 क्या है ओड, लेने कितने समझ लो 2 2, 22c2 + 23c2, 46 होते दोनों का क्या था 23 6 2 20, तो अपन ओरली जवाब दे सकते हैं, कर सकते कोई प्रॉब्लम किसी को। मुझे एक 5 वाला जरा देखना, आपको नोट नहीं करना, किसी के दिमाग में चलो सर आप एक बार इसको बताओ, देखना मान लो मेरे पास 50 51 नंबर, अब मेरे को इसमें से
50 लेता हूं जो एक ओरिजिनल था। बोले इसमें से 5 नंबर छांटने जो किसमें हो, एपी में। तो बताओ पहला नंबर क्या लूंगा, ए। लास्ट वाला क्या लूंगा, ए प्लस 4डी। ए का मिनिमम वैल्यू 1, ए प्लस 4डी का मैक्सिमम वैल्यू 50। ए का वैल्यू 1 उठा के यहां रखा, किसका वैल्यू निकालने जाने अपन, ये डी का। बताओ कट होकर क्या आएगा, डी 12 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा। तो डी का वैल्यू क्या क्या लोगे बेटा, 1। अगला बोलो 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक, 12 तक। डी बराबर क्या रखा है यहाँ, 1। बताओ कितने केस बनेंगे, 46 रखो ना, 1 46। बस शुरू के दो देखने आपको पता चल जाएगा। डी बराबर क्या रखा, 2। 8 हो गया, 8 तो क्या बना, 42। बताओ कितने कितने का कम हो रहा है, 4 का। 4 4 कम करते जाओ। बताओ क्या कर दो सबको, फिर ऐड कर दो। ऐड कैसे करें, कौन सी सीरीज बनेगी, ये एपी। कर सकते हैं, तो ये मेथड तो परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये 3 से ज्यादा तो लगाए, 3 तो अपन और ले जवाब। मान लो मैं इसे भी 3 नंबर छटवा रहा, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 25C2 प्लस 25C। ठीक, चलो कर सकते हैं ख्याल से। नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी पे स्टार लगाओ, बहुत बढ़िया कैटेगरी है। पूछता है लिखो, 4 कपल, हस्बैंड वाइफ यानी कि 4 कपल, कपल के नाम से ऐसी क्यों जाती है, 4 कपल डिसाइड टू मेक अ कमिटी, 4 कपल डिसाइड टू मेक अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन। 4 कपल ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक किटी तैयार की जाए, एक कमिटी बनाई जाए, लेकिन कितने लोगों की बनानी है, 4 की। 4 कपल डिसाइड टू मेक अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन। एक किटी पार्टी तैयार कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की बनानी है, 4 की। कपल कितने, 4, यानी लोग कितने हो गए टोटल, 8, लेकिन बनानी कितने की, 4 की। 4 कपल डिसाइड टू मेक अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन। आगे लिखो, देन फाइंड द नंबर ऑफ वे। पहला लिख लो, इफ नो कंडीशन, अगर कोई शर्त नहीं हो तो बताओ 4 कपल मिलकर 4 लोगों की कमिटी कितने टाइप बना सकते हैं, 8C4। कहां से आया 8, अरे 4 कपल में 4 हस्बैंड है, सबकी एक वाइफ, 4 वाइफ है, कितना आ गया, 8C। अगर कोई शर्त नहीं हो तो बताओ 4 कपल मिलकर 4 लोगों की कमिटी कितने टाइप बना सकते हैं, एक किटी पार्टी तैयार कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की बनानी है, 4 की। कपल कितने, 4, यानी लोग कितने हो गए टोटल, 8, लेकिन बनानी कितने की, 4 की। 4 कपल डिसाइड टू मेक अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन। आगे लिखो, देन फाइंड द नंबर ऑफ वे। पहला लिख लो, इफ नो कंडीशन, अगर कोई शर्त नहीं हो तो बताओ 4 कपल मिलकर 4 लोगों की कमिटी कितने टाइप बना सकते हैं, 8C4। कहां से आया 8, अरे 4 कपल में 4 हस्बैंड है, सबकी एक वाइफ, 4 वाइफ है, कितना आ गया, 8C4। कुछ चीजें अंडरस्टूड होती जा रही है, ठीक। 8C4 जो रियल लाइफ में होता है यहाँ अंडरस्टूड है कुछ चीजें, जब तक कुछ नहीं कहे। इफ नो कंडीशन, अब कहेगा ये कंडीशन सेकंड, जो सबसे ज्यादा काम आएगा। इस बार क्या कंडीशन लगा, बोले कितने लोगों की कमिटी बनानी, 4 की। इस बार कंडीशन लगा इसने कमिटी में, इफ कमिटी डज नॉट कंटेन एनी कपल, कमिटी में कोई कपल इंक्लूड ना हो। बोले फिर कमिटी किसकी बनानी है, अरे कपल का मतलब है, कपल का मतलब है हस्बैंड आ जाए तो वाइफ नहीं आए, किसी का हस्बैंड आ जाए, किसी की वाइफ आ जाए, या चारों के हस्बैंड आ जाए, ठीक। इफ कमिटी डज नॉट कंटेन एनी कपल, एनी कपल के मीनिंग तो हस्बैंड वाइफ। इफ कमिटी डज नॉट कंटेन एनी कपल, अब बोर्ड पे देखना भाई, चिल्लाना नहीं देखना भाई, ठीक है। पहले 4 कपल हैं, इन्होंने डिसाइड किया कितने लोगों की कमेटी बनानी है, 4 की, लेकिन कमेटी में कोई कपल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब नोट नहीं करना, मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा करना। समझ लो मेरे पास 4 कपल है, 4 हस्बैंड है, 4 इनकी करस्पॉन्डिंग वाइफ है, ठीक है। 4 कपल है, इनकी 4 लोगों की क्या बनानी है, कमेटी बनानी है। तो ऐसा करूं, केस बनाऊं, या तो ऐसा करूं चारों के क्या ले लूं, हस्बैंड ले लूं। बताओ कमेटी में कोई कपल शामिल नहीं होगा, हस्बैंड हस्बैंड, या चारों क्या ले लूं, वाइफ ले लूं, या एक हस्बैंड ले लूं, शादी थोड़ी मेरे ख्याल नहीं, घटना की बात नहीं। मान लो एक हस्बैंड ले लिया, बची हुई 3 की वाइफ ले ली, बची हुई 3 की वाइफ, जो हस्बैंड लिया उसकी वाइफ नहीं लूंगा, तो कपल इंक्लूड हो जाएगा। बची हुई 3 की वाइफ ले लूं, 3 वाइफ ले लूं। मेरे को पता है 3 वाइफ 3 के लिए, इसकी नहीं ली, पक्का है, ठीक है। अगला, या ऐसा करें 2 हस्बैंड ले ले, 2 हस्बैंड ले लिए, बचे 2 की क्या ले लूं, वाइफ ले लूं, 2 हस्बैंड 2 वाइफ। या फिर ऐसा कर सकता हूं, हस्बैंड कितने ले लूं, 3, 3 जो हस्बैंड लिए उनकी वाइफ को अलग किया, चौथे की जो बची उसकी क्या ले लूं, वाइफ ले लूं। ऐसे केस बनाओ, नोट नहीं करना, ठीक है। अभी तो आपने केस बना, लेकिन कम थे लोग, कम थे इसलिए आपने केस बना ले, यही ज्यादा होते फंस जाता, ठीक है। आंसर पता ना, अब देखना छाटूंगा, 4 हस्बैंड में 4 हस्बैंड छाटने का तरीका 4C4, और का मतलब प्लस 4 वाइफ में से 4 वाइफ 4C4, 4 में से एक हस्बैंड छाटने का तरीका 4C4। अब होल्ड करना, 4 वाइफ नहीं है आपके पास, कितनी है, 3, एक तो इसकी थी जिसको क्या कर दिया आपने, अलग कर लिया, तो कितनी वाइफ बची, 3, 3 में से 3 वाइफ छाटने का तरीका 3C3, ये मैं ही जानता हूं, वो नहीं जानता, ठीक है। 4 में से कितने हस्बैंड छाटने, 2। अब जो 2 हस्बैंड छाटे उनकी वाइफ को क्या कर दिया, साइड रिजेक्ट, बोले इनको लेना ही नहीं। कितनी वाइफ बची, 2, 2 में से 2 वाइफ 2C2। 4 में से कितने हस्बैंड, 3, जो 3 हस्बैंड उनकी वाइफ को क्या करा अलग, कितनी वाइफ बची, एक, क्या लिखूं, 1C1। आंसर तो मेरा आ गया 1, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 4, 6 14 16 आ गया। लेकिन चक्कर ये पड़ा, अगर ये कपल होते 6, कमिटी बनानी थी मान लो 4 लोगों की, तो कंफ्यूज होता कि किसकी वाइफ लूं, किसका हस्बैंड लूं, क्या लूं क्या नहीं लूं। इसकी जगह अपन क्या करें, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करके देखना बोर्ड पे, एक सबसे बेस्ट मेथड है, चिल्लाना नहीं भाई, देखना है, ठीक है, मेथड है। ये मान लो 4 कपल है जो 4 हाउस में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, ये दूसरा कपल, 4 घर है जहां ये रहते हैं, का कुछ बोला ही नहीं मैंने, तो 4 कपल है, घटना के पास रियल लाइफ से, लेकिन 4 कपल है, 4 अलग अलग घर में रहते हैं। इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना 4 लोगों की किटी तैयार की जाए, यानी कमेटी बनाई जाए। हाँ, इन कपल के अलावा ना कोई बच्चा, ना कोई घर में भाई है, कोई नहीं है, ठीक है, यही रहते हैं। अब क्या करना है, आप क्या करना है, आपको कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 4। आप सभी घर में जाओ, पहले घर में जाओ, बेल बजाओ, जो भी गेट खोलने है उसी को पकड़ के ले जाओ। तो या तो हस्बैंड आएगा, या तो हस्बैंड आएगा, या वाइफ आएगी। एक को ले जाना, जिसका उसका हस्बैंड जाएगा, या वाइफ। एक सीरियल आता था पहले, भाभी जी घर पर है, तो वही सीरियल आता था।
किसी एक को, यानी बेल बजाओ तो बताओ बेल बजा के किसी एक को ले जाऊंगा, बताओ दो में से एक को ले जाने का तरीका 2C1 एंड एंड इसमें से एक आदमी आ गया, इसमें बेल बजा किसी एक को ले गया 2C1, यहां भी 2C1, यहां भी 2C1, आंसर 16, 2 into 2 into 16 है। अब बताओ चारों केस आगे से, क्या पता सबकी कौन आ गया हो, हस्बैंड आ गया हो, पहला केस। क्या पता सभी घर में से कौन गेट खोलने आ जाए, वाइफ आ जाए। क्या पता इसका हस्बैंड आ जाए, इन तीनों की क्या आ जाए, वाइफ आ जाए। तो बताओ ये केस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे केस आए, आप हर घर जाओ, बेल बजाओ, किसी एक को ले जाओ, नोट नहीं करना, देखना इधर, अरे कमिटी के लिए। अब देखना इधर, अगर मान लो एक कपल होते हैं 6, क्वेश्चन जो आता है बोले 6 कपल, कितने कपल है 6, बोले लेकिन कमिटी आपको 4 लोगों की बनानी है, कितने लोगों की 4 लोगों की बनानी है, कमिटी में कोई कपल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब अगर आप सब जगह बेल बजाने चले गए तो एक वहां से एक यहां से एक यहां से, बताओ कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे 6, आपको कमिटी कितने लोगों की बनानी 4, तो क्या करें, कंफ्यूज हो गया, 4 लोग छाने, यानी 4 घर ही जाना मेरे को बेल बजाने, तो पहले क्यों ना क्या करूं 6 में से 4 घर सेलेक्ट, तो बताओ 6 में से 4 घर सेलेक्ट करने का तरीका 64, मान लो ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया, 4 आ गए, ठीक है। अब जाओ इनका जाके बेल बजाओ, बताओ बेल बजाने का तरीका 2C1, 2C1 कितना होता है 2, 2C1 कितनी बार आएगा 2C1, 2C1 2C1 2C1, कैलकुलेट राइट जाओ तो 2 की पावर 4, कर सकते हैं कर सकते हैं। मान लो 10 कपल होते, मेरे को कमिटी 6 लोगों की बनानी है, और बोले कोई कपल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बता सबसे पहले क्या कर लूं 6 छांट लूं और 6 घर जाके बेल बजाओ, क्या तो कर सकता नहीं कर सकता। सुनना, मान लो 6 कपल होते हैं, मेरे को कमिटी 4 लोगों की बनानी है, लेकिन बोला ठीक एक कपल आना चाहिए, एक कपल तो आना ही चाहिए, ठीक है एटलीस्ट 1 नहीं, तो पहले क्या करें एक कपल तो छांट ले, बताओ कितने कपल है 6, 6 में से अभी लूंगा नेक्स्ट सवाल, एक कपल छांट लिया, मान लो ये वाला कपल आ गया। अब बताओ एक कपल में कितने लोग आ गए 2, कितने लेने बाकी 2, अब 2 जो लेने हैं उनमें कपल नहीं आना चाहिए, अब इसका मतलब कितने घर जाऊंगा 2 घर, लेकिन घर तो कितने बच गए 5, पहले क्या करूं 5 में से 2 घर छांट लूं, मान लो ये दोनों छड़ गए, अब इन दोनों जगह बेल बजाने का तरीका बताओ 2 की पावर, कर सकता नहीं कर सकता, सिंपल सा काम। तो अपने ऐसे घर बना के करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो लिखो ये पहला क्वेश्चन जो था, इफ कमिटी डज नॉट कंटेन कपल, ये 4 घर बना लो पहले, H1W1 H2W2 समझने के लिए। तो ये कपल भाई हस्बैंड वाइफ के भी हो सकते हैं, शूज के भी हो सकते हैं, ठीक है। बोले 4 जोड़ी जूते जिनमें से 4 जूते आपको सिलेक्ट करने, शूज सिलेक्ट करने, कोई पेयर ना बने, किसी का लेफ्ट आ जाए किसी का राइट आ जाए, ऐसा हो जाए, ठीक। तो एक ही बात है, कपल चाहे जोड़े जूते के हो चाहे हस्बैंड वाइफ को, कोई मतलब नहीं, आइटम के नाम से मतलब नहीं, ठीक, ऑब्जेक्ट के नाम से मतलब। लिखो 2C1 2C1 2C1, 2C1 का मतलब है 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करना, जिसका कितना आ गया इसका आंसर 2 की पावर 4 16, ये मेरा सेकंड केस हुआ। थर्ड, तो अपन केस नहीं बना के इसमें ऐसे करें। तीसरा केस, इफ कमिटी कंटेन, इफ कमिटी, आपको जवाब देना इसका, इफ कमिटी कंटेन एग्जैक्टली 1 कपल, कमिटी में ठीक एक कपल शामिल होना ही चाहिए, इफ कमिटी कंटेन एग्जैक्टली 1 कपल, कमिटी कितने लोगों की बनानी है 4 की, लेकिन बोला एक तो कपल आना ही चाहिए, एक ही आना चाहिए कपल, तो क्या करें पहले एक कपल को छांट ले, लिखो 4C1, इसके आगे लिखो सिलेक्शन ऑफ 1 कपल, मान लो कोई ना कोई तो आगे आ गया H1 और W1, ये वाला कपल आ गया, कमिटी में ठीक एक कपल तो आना ही चाहिए, ठीक है। उससे जब एक कपल आ गया बस खत्म, हमारे लोग तो कितने लेने 4, अभी तो आपने कितने लिए 2 ही लिए, अब 2 लेने, अब याद रहे वो कपल नहीं होना चाहिए, तो अब आपके पास मान लो ये कपल तो आ गया, अब कितने घर बचे 3, अगर आप सभी घर बेल बजाने चले गए तो एक यहाँ से एक यहाँ 3 यहाँ से और 2 ये 5 लोग हो जाएंगे, आपको कितने घर जाना है बेल बजाने 2, तो क्या करूं अब 3 में से 2 हाउस का सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन ऑफ 2 हाउस। अब 2 घर जाके बेल बजाने का तरीका बताओ क्या लिखूंगा 2C1 2C1, क्या लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में 2 की पावर 2, 2 घर जाने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को निकाल कर सकते, अब डेटा कुछ भी दो इस तरह से कर सकते हैं। तो पहला था कोई कंडीशन नहीं, दूसरा कोई कपल इंक्लूड नहीं हो, तीसरा एग्जैक्टली एक कपल हो, चौथा कौन सा केस बता दो दोनों ही कपल है, तो लिखो कमिटी कंटेन एग्जैक्टली 2 कपल, सबसे सीधा इफ कमिटी कंटेन एग्जैक्टली 2 कपल 4C2, इफ कमिटी कंटेन एग्जैक्टली 2 कपल, ठीक 2 कपल आने चाहिए, 2 कपल में बताओ 4 लोग आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, तो क्या लिखो कितने कपल है आपके पास 4, तो कितने में 4 सर्कल है, 4 सर्कल में कितने सर्कल लेने 2, 4C2 यानी कि 6, कर सकते हैं। घटाने का हाथ घटा नहीं कर सकते, टोटल में से ये वाला घटा, लेकिन घटाने का काम अपन करेंगे, अपन केस बनाए, ठीक है। अब चाहे कितने भी लोग हो कर सकते हो, ऐसे ओरली जवाब देना है। मान लो मेरे पास 10 कपल होते हैं ओरली बिना कोई डायग्राम बनाए, ठीक है, इनमें से मेरे को कमिटी बनानी मान लो 6 लोगों की, 6% सेलेक्ट करना, कमिटी में ठीक 2 कपल तो आने ही चाहिए, तो पहले क्या करूंगा 2 कपल तो छांट ही लूं, ठीक है, बताओ क्या 10 सीट, 2 कपल में कितने लोग आ गए 4, अब कितने कपल बचे मेरे पास 8 घर बचे, अब 8 घर में कितने घर जाना है बेल बजाने 2,
क्योंकि 6 लोग चाहिए ना, 8 में से क्या करूं, 2 घर छांट लूं, और 2 घर बेल बजाने का तरीका 2 की पावर कर सकते हो, डायग्राम की जरूरत नहीं कर सकते, ठीक है। बोले कमिटी में ठीक है एक कपल हो, तो बताओ पहले क्या करूंगा, एक कपल में कितने लोग आ गए, 2, लेने कितने 6, कितने लोग लेने बाकी है 4, कपल कितने बचे 9, 9 घर में से पहले क्या करूंगा 4 घर, क्या लिखूं 9C4, अब 4 घर बेल बजाने का तरीका 2 की पावर को कर सकते, सिंपल, ठीक। तो चाहे कपल हो चाहे शूज हो, किसी के भी पेयर हो, अपन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैन मेड है, ठीक है, बनाया गया है, शीट में भी दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए क्योंकि क्या है, कुछ चीजें सबको नॉलेज नहीं होती। जैसे बोला जाए, बोले कबड्डी में कितने लोग खेलते हैं, सबको थोड़ी पता है कि कबड्डी में कितने लोग खेलते हैं, ठीक है। तो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, मेन एग्जाम में जनरली, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं पता, कबड्डी में 7 लोग खेलते हैं, 11 लोग खेलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स डबल लॉन टेनिस पर बैठते हैं, लिखो हाउ मेनी मिक्स्ड डबल लॉन टेनिस मैच, हाउ मेनी मिक्स्ड डबल लॉन टेनिस मैच, लॉन टेनिस मैच नहीं देखा कभी भी, हाउ मेनी मिक्स्ड डबल लॉन टेनिस मैच कैन बी अरेंज्ड बाय 7 न्यूली मैरिड कपल, हाउ मेनी मिक्स्ड डबल लॉन टेनिस मैच कैन बी अरेंज्ड बाय 7 न्यूली मैरिड कपल। मेरा कुछ नहीं भाई साहब, शीट में दे रखा है क्वेश्चन, बस मैंने तो इसमें न्यूली जोड़ा है, एक वर्ड कुछ नहीं जोड़ा, और क्या। हाउ मेनी मिक्स्ड डबल लॉन टेनिस मैच कैन बी अरेंज्ड बाय 7 न्यूली मैरिड कपल, पहला नंबर डालो इफ नो कंडीशन। अब अभी तो कुछ लोगों को ये नहीं पता कि मैच क्या होता है, कितने आदमी खेलते हैं, कितनी लेडीज होती है, कितने जेंट्स होते हैं, तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड एग्जाम में नहीं आते। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, पहले बताओ कितने कपल है अपने पास, 7, यानी 7 हस्बैंड और 7 उनकी करस्पॉन्डिंग वाइफ है, ठीक है, यानी H1 की W1 H2 की W2 बोल सकते हैं। अब ये कह रहा है मिक्स डबल लॉन टेनिस का मैच खिलाना इन सबको, ठीक है। मिक्स डबल लॉन टेनिस के मैच में क्या होता है, तो नेट बनाई मैंने, 2 इधर खेलते हैं 2 इधर, लेकिन एक मेल एक फीमेल इधर रहती है, एक मेल एक फीमेल, यानी कि समझे H1 W1 तो इधर H2 W2, कुछ ऐसा करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये तो क्या करा आपने, एंड चेंज करा, एंड तो हर बार चेंज होता है, ठीक है। तो एक मैच तो ये हो सकता है, एक मैच और हो सकता है इन 4 लोगों का, बोले क्या H1 की पार्टनर किसको कर दूं W2, बताओ पहले से अलग मैच होगा नहीं होगा, और H2 की कौन कर दूं W1, बताओ आ सकता नहीं आता। इसका मतलब 4 लोग लेकर कितने टाइप से मैच खिला सकता हूं, 2 टाइप से, ये मैच 1 ये मैच 2। आपके दिमाग में चल रहा सर इनको उठा के इधर बिठा दो, इनको उठा के, तो फिर क्या करा आपने, एंड चेंज किया। जिन्होंने टेनिस में देखा हो, हर सेट के बाद एंड चेंज होता है, ठीक है, और उस सर्विस के बाद एंड चेंज होता है, ठीक। तो एंड चेंज होता है ऑटोमेटिक होता है। ये देखो ये मैच अलग है, इसका पार्टनर कौन है W1, जबकि यहाँ इसका पार्टनर W2। तो यूं समझे मिक्स डबल के लिए 2 तो जेंट्स की आवश्यकता होगी, 2 लेडीज की। आपके पास जेंट्स कितने, हस्बैंड कितने, 7, 7 नहीं चाहिए मेरे को, कितने चाहिए 2, क्या लिखूं 7C2, ठीक है। एंड 2 क्या चाहिए वाइफ, क्या लिखूं 7C2। ये तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा। अब बताओ गेम कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूं, 2, छाटा एंड गेम खिलाया, ये मेरा इसका आंसर आ गया 7C2 इंटू 7C2 इंटू 2। बोले 4 ही क्यों छाटे, मिक्स डबल के लिए 2 लेडीज और 2 जेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो पहले 2 लेडीज छाट ली, 2 जेंट्स छाट लिए, उनको गेम खिला दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन तो मेरा सेकंड वाला, पहले एक बार इसको नोट करो, ये गेम 1 हुआ भाई, ये गेम 2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन शीट में दे रखा है, वहां पूछोगे तुम। मिक्स डबल लॉन टेनिस का मैच खिलाना था 7 कपल को, कितने टाइप से खिला सकते हैं, तो भाई 7C2 इंटू 7C2 इंटू 2 टाइप से खिला सकते हैं। 7 में से पहले 2 हस्बैंड ले लिए, 2 वाइफ ले ली, और मैच खिला लिया 2 टाइप से। लेकिन कंडीशन तो इसकी कुछ और है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो तो सेकंड है। ये मैंने कुछ नहीं नेट बनाई है केवल, ठीक है, एक मेल एक फीमेल इधर, एक मेल एक फीमेल इधर, ये 4 लोग मिलकर 2 टाइप से खेल सकते हैं, ऐसा या ऐसा। तो सर दोनों एच को इधर ले लो, दोनों नहीं, फिर ये मिक्स डबल नहीं होगा, बोले दोनों मेल एक तरफ आ जाए, दोनों फीमेल एक तरफ आ जाए, ये मिक्स डबल लॉन टेनिस का मैच नहीं होता। इस बार कंडीशन क्या है, वही मैच खिलाना था हमको, इस बार कंडीशन लगाई इफ नो हस्बैंड वाइफ प्ले इन सेम गेम। क्वेश्चन ये है, इफ नो हस्बैंड वाइफ प्ले इन सेम गेम, कोई भी हस्बैंड वाइफ सेम गेम में ना खेले, यानी हस्बैंड किसी और का वाइफ किसी और की हो, ये कहना चाहता है। इफ नो, शीट में रखा है, इफ नो हस्बैंड वाइफ प्ले इन सेम गेम। अब इसका देखते करते क्या कहना चाहते हैं, बोला जिसका हस्बैंड आ गया उसकी वाइफ नहीं आनी चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, जिसने उसने कहा वैसे करूंगा मैं, देखना पहले हस्बैंड कितने 7, लेने कितने 2, बोले 2 ही क्यों, क्योंकि कितने लोग खेलते हैं 2, तो बताओ क्या लिखूंगा 7C2। ये क्या करा, सिलेक्शन ऑफ 2 हस्बैंड। मान लो थोड़ी देख ले बोर्ड पे देखो, पहले हस्बैंड सेलेक्ट होगा H1 और H2, कोई नहीं कहता है H1 H2 आएगा या H2 H3 आएगा या H1 H5, 2 हस्बैंड आ गए। अब इन 2 की जो वाइफ थी उनको तो बेटा बोला, आप तो बैठो ऑडियंस में बैठो, मैच देखो, उन 2 वाइफ को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब कितनी वाइफ बची मेरे पास, 5 वाइफ बची, 2 वाइफ रिजेक्ट कर दी, कितनी बची 5, 5 में कितनी वाइफ लेनी 2, क्या लिखूं 5C2। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ 2 वाइफ। मान लो आगे W3 और W4, क्यों भाई W1 W2 क्यों नहीं आई, उनको तो आपने पहले क्या कर दिया, हटा दिया, जो हस्बैंड आया उनकी वाइफ को रिजेक्ट कर दिया, बोले आप तो मैच देखो बेटा। अब बचा, अब मैच खिलाऊं, बताओ छाटा एंड मैच खिलाया, कितने टाइप खिला सकता हूं, 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स, मैं नाम भी बताऊं, देखो H1 H2 छाटा था आपने, यहाँ W3 W4 आ जाए, यहाँ इसकी पार्टनर कौन हो जाए W4, इसकी W3, एक मैच ये एक ये आंसर आ गया। जरा सोल्व करता हूं, देखिए क्या आता है, 21 10 2 420 आता है इसका आंसर। बेटा आपने आंसर ये है, मेरी कोई इसमें नहीं है, 420 तरीके से खेल सकते हैं ये मैच, नोट करो। मेन मेड क्वेश्चन है बेसिकली, शीट में भी दे रखा है। नो हस्बैंड वाइफ प्ले इन सेम गेम, 420 तरीके। हाँ सुनो देगा, बोले सेम हस्बैंड वाइफ प्ले इन सेम गेम, बस पार्टनर बदल सकते हैं, तो 7C2। अब बताओ इन 2 हस्बैंड की 2 ही वाइफ लूंगा, क्या लिखूंगा बताओ 2C2 इंटू 2। बोले सर वाइफ की पार्टनर, हस्बैंड का पार्टनर वाइफ है, पार्टनर भी नहीं बदल सके, फिर क्या करोगे 7C2
2C2 into 1। अगर ऐसा कह दे कि हस्बैंड की पार्टनर वाइफ हो और हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही खेले तो 7 में से पहले 2 हस्बैंड लिए और यहाँ 2 में से 2 वाइफ ली और खिलाने का तरीका कितना हो जाएगा? एक, क्योंकि आप चेंज। लेकिन सवाल तो ये था कि नो हस्बैंड वाइफ प्ले इन सेम गेम। जिसका हस्बैंड आ गया उसकी वाइफ नहीं आनी चाहिए गेम में, नजर भी नहीं आनी चाहिए। तो उन 2 वाइफ को पहले क्या करा? हटा दिया। ठीक है, 5 सीट। अरे ऑडियंस में रहे, मतलब ये शीट का सवाल है। 420 आंसर है इसका। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आज दिन तक नहीं आया क्योंकि नॉलेज ही नहीं होती स्टूडेंट को कि कितने लोग खेलते हैं, क्या होता है। ठीक है, बॉल से खेलते हैं, कोक से खेलते हैं, किससे खेलते हैं ये नहीं पता, इसलिए ये नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है लॉन्ड्रीज में, जानते हो लोग? नहीं, ये देख नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। न क्रिकेट का आया आज दिन तक, न वॉलीबॉल का आया, न किसी का आया। जिन चीज की हाँ, यहां तक कि मैं बता दूं आपको, ताश के कार्ड के क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी में ढेरों हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आज दिन तक, अभी आगे आ गया आज दिन तक कार्ड का क्वेश्चन नहीं आया कि किसी को नॉलेज नहीं। मैं पूछूं बताओ कोर्ट कार्ड कितने होते हैं? कितने होते हैं कोर्ट कार्ड प्लेइंग कार्ड में? हाँ, उसको पता ही नहीं कोर्ट कार्ड क्या होता है। 12 होते हैं कोर्ट कार्ड, चेहरे वाले पत्ते, दरबारी पत्ते, जैक, क्वीन और एक किंग, ऐसे 12 होते हैं टोटल। 3 तो ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में नॉलेज नहीं होती उनके बारे में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इंटरनेशनल एग्जाम में, नेशनल एग्जाम में। ये लिख, ये आता है एग्जाम में। देयर आर 10 पर्सन स्टैंडिंग इन अ रो। 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, केवल दिमाग का खेल है, कुछ नहीं लिखने में। देयर आर 10 पर्सन स्टैंडिंग इन अ रो। 10 लोग हैं जो यहां बैठे हुए हैं लाइन से या खड़े हुए हैं की बात। देयर आर 10 पर्सन स्टैंडिंग इन अ रो, then find the number of way of selection, then find the number of way of selection. There are 10 person standing in a row, then find the number of way of selection of 3 person. 10 में से कितने लोग छांटने हैं आपको? 3। then find the number of way of selection of 3 person. नंबर में डालो if no condition। ये तो मेरा हर बार पूछता हूं, क्या आएगा इसका आंसर बताओ? 10C3। ये तो ऐसे ही पूछा मैंने क्योंकि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आएंगे तो समझ लो क्या चीज है, टोटल केस आ गया। मेरा क्वेश्चन तो इसमें सेकंड है 5 स्टार। 10 लोग यहाँ बैठे हुए थे लाइन से या खड़े हुए थे, बोला A1 A2 A3 जो भी नाम दे। बोला इनमें से कितने लोगों को छांटो आप? 3 लोगों को पिक करो, 3 लोगों को उठाओ, 3 लोगों को छांटो। इस बार कंडीशन क्या है? इफ नोट 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव, कोई भी पास पास वाला ना हो। इफ नोट 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव, इफ नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव, कोई भी पास पास वाला ना हो। अब भाई देखना है, कोई फॉर्मुला नहीं, केवल दिमाग का काम है, बहुत सिंपल सा काम है, ओरली ज्यादा है, लिखने का कुछ नहीं। लेकिन मैं तो आंसर लिखूंगा सीधा मैं भी, 8C3 आएगा बेटा। लेकिन 8C3 कैसे आया देखना। बोले 10 लोग यहाँ लाइन से खड़े हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 3 3 6 और 2 8 9 10। इनमें से 3 पर्सन को आपको उठाने, पिक करने, छांटने, लेकिन कोई भी पास पास वाला ना हो। तो ऐसा करें, एक इसको उठा ले, एक इसको, एक इसको। क्यों भाई? एक इसको, एक इसको, एक इसको ले सकता हूँ, इसको फंस जाऊंगा मैं। याद हो तो अपन पहले कहते नोट 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर, नोट 2 क्या करता था? गैप मेथड लगाता था, ठीक है, लेकिन वहां मैं अरेंज करता था, यहाँ क्या करूंगा? छाटूंगा। तो क्या तरीका है सुनो पहले, समझ लो। पहले मैंने 10 में से 3 लोगों को उठा के बाहर कर दिया, कोई भी नाम दे दिया उनका X Y Z। 10 में से क्या करा? कितने लोगों को छाट बाहर कर दिया? 3। मुझे कौन से 3 किए बताऊंगा, कौन से 3 निकाले देखना भी। अब मेरे पास कितने लोग बचे? 7। ये 7 लोग बचे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इन 7 के बीच में बताओ कितने गैप आएंगे? 8। इन 7 के बीच में 8 गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ लो जो मैंने 3 आदमी निकाले हैं, इन 8 गैप में से निकाले। क्या पता एक यहां से निकलाओ, एक यहां से, एक यहां से। बताओ बताओ कॉन्जुगेटिव आया क्या? नहीं आया ना? बताओ इन दोनों के बीच में कोई एक आदमी तो आएगा नहीं आएगा। इन 8 गैप में से क्या कर लो? 3 गैप छांट लो, वही क्या है आपका आंसर। बताओ क्या लिखूं? 8C3। अब तो देखना ओरली, मान लो एक लाइन में 15 लोग बैठे हैं, बोले 5 लोग छांटो, कोई भी पास पास वाला ना हो। बताओ 5 को उठा के क्या करो? बाहर। कितने बचे? 10। 10 के बीच में कितने गैप आएंगे? 11। 11 में से 5 छांटने का तरीका 11C5 कर सकते हैं। मैंने ओरली ज्यादा है। बोले ये क्वेश्चन ऐसे आता है, बोले लंदन से कैम्ब्रिज के बीच में एक ट्रेन चलती है, चलो कोटा से दिल्ली के बीच में एक ट्रेन चलती है, बीच में 20 स्टेशन आते हैं, ट्रेन को केवल 4 स्टेशन पे रोकना है, कोई भी कॉन्जुगेटिव ना हो। 4 को उठा के क्या करो? बाहर। कितने बचे? 16। 16 के बीच में कितने गैप आएंगे? 17। 17 में से 4 छांटने का तरीका 17C4 कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ट्रेन चलाता है या फिर ऐसे छांटो। लिखो अब इसमें क्या लिखोगे? बस 3 को उठा के बाहर करो, 8 ब्लॉक बना लो, उनके बीच में 7 ब्लॉक बना लो, उनके बीच में 8 गैप, 8C3। तो मैंने कहा ओरली ज्यादा है, लिखने का काम नहीं है। अब कितने भी लोग छटवाए, बोले 50 लोग बैठे हैं, 10 छांटने, नोट 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव। क्या करें? 10 को उठा के बाहर, बचे कितने? 40। 40 के बीच में कितने गैप आएंगे? 41। 41 में से 10 छांटने का तरीका 41 से। तो पहला तो था कोई कंडीशन नहीं, दूसरा कोई पास पास वाला ना हो, तीसरा लास्ट है, तीसरा कल करेंगे। थर्ड केस, कितने लोग छांटे थे अपन को? 3। इस बार कंडीशन क्या लगाई बोलूं? इफ एग्जैक्टली 2 पर्सन आर कॉन्जुगेटिव, ठीक 2 पर्सन पास पास वाले हो, साथ साथ वाले हो, कॉन्जुगेटिव। 3 लोग छांटने, याद रहे ठीक 2 ही साथ वाले हो, तीसरा अलग होना चाहिए, तीनों कॉन्जुगेटिव नहीं आ जाए। कितने कॉन्जुगेटिव होने चाहिए? 2। जब भी एग्जैक्टली वर्ड लग जाता है, इफ एग्जैक्टली 2 पर्सन आर कॉन्जुगेटिव। अब बोर्ड पे देखना, ये भी दिमाग वाला है, सेम इसी तरह से होगा। ठीक 2 आदमी क्या हो? कॉन्जुगेटिव। एक तरीका तो ये है कि सर क्या करें? टोटल तरीके, उनमें से कोई कॉन्जुगेटिव ना हो, ये तरीका। और एक तीनों ही कॉन्जुगेटिव आ जाए, वो तरीके क्या कर दे? माइनस कर दे। तो चलो कोई कॉन्जुगेटिव नहीं हो तो कितना आंसर आया था? 8C3। टोटल कितना था? 10C3। तीनों ही कॉन्जुगेटिव आ जाए तो क्या करें सर? देखो तीनों कॉन्जुगेटिव कैसे आएंगे देखना। जैसे कितने लोग हैं? 5 6 7 8 9 10। तीनों ही कॉन्जुगेटिव आ जाए, 1 2 3 पहला केस, दूसरा बोलो 2 3 4, तीसरा 3 4 5, बताओ लास्ट क्या बनेगा? 8 9 10। कितने केस बनेंगे? 8। तो 10C3 होता है 120 माइनस 8C3 को सोल्व करोगे 56 माइनस कितने केस बनेंगे? 8। ये 56 और माइनस 8 64। 64 को अगर 120 में से घटाऊं तो क्या आएगा?
56, तो ये मेरा आंसर आ जाए, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा करने की जगह क्या करें अपन, ये तो मान लो मैंने 3 छटवाए, मैं भी 4 छटवा था, 5 छटवा था, तो कितने केस माइनस करोगे, फंस जाओ क्या। मैं मना करता हूं कि टोटल में से घटाने वाला काम मत किया करो। क्या करें देखना, बोले 3 लोग छांटने जिसमें ठीक 2 क्या हो कॉन्जिक्यूटिव, आप तो बोले 3 को उठा के क्या कर दो बाहर, कोई भी नाम दिया। कितने लोग बचे बताओ मेरे पास यहाँ, 7 के 7 लोग लिख रहा हूँ, 3 4 5 6 7, 7 के बीच में कितने गैप आएंगे, 8। सेम उसी मेथड से करूंगा देखना, ठीक है, तो मेरा ही बनाया हुआ है, किसी का नहीं, 8 गैप बचे। 8 गैप में से याद रहे क्या कहा उसने, ठीक 2 तो क्या होने चाहिए, पास पास, तो समझ लो क्या करो, इनमें से किसी 2 को क्या कर दो, बांध दो, ठीक है। अब आपके पास बाहर कितने लोग रह गए समझ लो, ए बी तो एक साथ हो गया, सी अलग हो गया, नाम कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता, कितने ब्लॉक के बाद 2। अब इन 8 ब्लॉक में इन 2 ब्लॉक को भरना है, समझ लो, सिलेक्ट करना है, क्या लिखूंगा 8C2। मान लो ए बी यहां आ गया और सी, बताओ ए बी क्या हो गया, कॉन्जुगेटिव हो गया, सी उससे दूर है या नहीं है। लेकिन अब चक्कर ये पड़ा, आपने 8 सीट तो लिख दिया, आपने कहा सर ए बी यहां आ गया, सी आ गया, क्यों भाई, सीधा आ जाए ए बी यहां वाला हो जाए, बताओ क्या करना पड़ेगा, बदल सकता हूं, तो क्या करना पड़ेगा साथ में फैक्टोरियल 2 या 2 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, आ गया आंसर 8C2 होता है 28, 28 into 2 56, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखना बोर्ड पे, बोले 10 में से 4 लोग छांटने हैं जिनमें कोई कॉन्जुगेटिव नहीं हो, 10 में से 4 को उठा के क्या करो बाहर, कितने बचे 6, 6 के बीच में कितने गैप 7, 7 में से 4 छांटने का तरीका 7C4। इस बार बोला कि 10 में से 4 छांटने लेकिन ठीक 3 कॉन्जुगेटिव हो, कितने कॉन्जुगेटिव हो 3, तो अपन 4 को उठा के क्या कर दें बाहर, उन 3 को क्या कर दें बांध दें, एक को क्या कर दें अलग रख दें, बताओ कितने ब्लॉक बचे बाहर 2, गैप कितने थे 7, 7 में से क्या कर लूं 2 गैप, क्या लिखूं 7C2, लेकिन इन दोनों को क्या करूंगा आपस में बदलूंगा, क्या लिखूं into 2, कर सकता नहीं कर सकता, तो इस तरीके से कर देंगे। आप क्या करो 2 कॉन्जुगेटिव तो 2 को बांध दो, 3 कॉन्जुगेटिव 3 को बांध दो, 4 तो 4 को बांध दो, बाकी खुला, तो समझ लो बाहर आपके पास 2 ब्लॉक रह गए, ए बी वाला और दूसरा सी वाला। नाम पे मत जाओ, नाम तो कुछ भी, तो नाम से सरदार को मतलब नहीं, ठीक है, ए बी 2x y 2 pz 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट करो 8C2 into 2। बोले into 2 क्यों करा, एक ने कहा कि सर ए बी तो यहां से निकला है और सी यहां से निकला है, दूसरा भी कहता है सर सी कहां से निकला है यहां से और ए बी यहां से, ठीक है। इस तरह से अपन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो चाहे एक कॉन्जुगेटिव हो, सॉरी 2 कॉन्जुगेटिव हो या 3 कॉन्जुगेटिव हो, सबके आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको सर तीनों ही कॉन्जुगेटिव हो तो आप बिना गिने बताओ, कोई बात नहीं, 3 को उठा के क्या करो बाहर, 3 को क्या कर दो बांध दो, बताओ 3 बाहर गए तो कितने बचे 7, 7 के बीच में कितने गैप 8, 8 में से कितना गैप छांटना है 8C1 8, उसका आंसर 8 ही आया, हमने केस बना के दिखा। तो अपन हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे 2 कॉन्जुगेटिव करे, चाहे 3 करे, चाहे 4 करे, पुट कर लो 8C2 into 2। अब ओरली जवाब दो, उसके बाद जाओ। मान लो लाइन में 15 लोग बैठे हुए हैं, मेरे को क्या करना है 4 लोगों को छांटना है, कितने लोगों को 4 को, 4 में से कोई भी कॉन्जुगेटिव ना हो, क्या होगा इसका आंसर, 15 में से 4 को उठा के क्या करो बाहर, कितने बचे 10, 10 के बीच में 11, 11 के बीच में कितने गैप आएंगे 12, क्या लिखूं 12C4, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो जी, इस बार बोला 4 में से ठीक क्या हो 3 कॉन्जुगेटिव हो, कितने कॉन्जुगेटिव हो 3, 15 में से क्या करा 4 को उठा के बाहर कर दिया, 3 को क्या कर दिया क्लब, चौथे को खुला छोड़ दिया, 4 बाहर गए तो अंदर कितने बचे 11, 11 के बीच में कितने गैप आएंगे 12, 12 गैप में से कितने छांटूं 2, 12C2, क्या सही है क्या नहीं, क्या करूंगा into 2, कभी ये इधर कभी वो उधर, कर सकता नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से अपन कोई भी पेयर बना सकते हैं। मैं एक और बोलूं कि मेरे को 4 ही छांटने, 2 कॉन्जुगेटिव अलग और 2 कॉन्जुगेटिव अलग हो, कोई बात नहीं, चलो जी ए बी और दूसरा सी डी, तो बताओ 12 में से फिर कितने गैप छांटने 2, 12C2, कोई कहेगा ए बी इधर कर दो सी डी उधर कर दो, क्या लिखूंगा into 2, तो ज्यादातर 3 छटवाता है, 4 5 तो छटवाता नहीं है, ठीक है, फिर भी अपन इसमें छांटना। चलो जितना ही करते हैं, टिक करो शीट में, ये सब पहली प्रोफाइल थी भाई, मेरे को शीट देना बेटा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में जो आज पर बेस्ट क्वेश्चन है वो है 6, क्वेश्चन नंबर 6, 6 के बाद इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 25, 24 25, 6 24 25। फिर आओ एक्सरसाइज 2 पर, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2, 2 के बाद 6, वही मेन आर इन मेजॉरिटी उस टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए, सबको आना चाहिए। 6 हो गया, 6 के बाद 9, बोला 5 पेयर है शूज के, इनमें से 4 शूज सेलेक्ट करने, कोई पेयर ना बने, वही 5 घर में से 4 घर छाट लूंगा, बेल बजाने वाला। 9, 9 के बाद इसमें टिक करो, अब बोलो 9 के बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 20, 20 शायद पहले टिक करवा चुका हूं मैं, निकल। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 शायद मैं दे चुका पहले, 4 4 दे चुका शायद मैं देखना पहले, ठीक है दे चुका। अब तो जो इसमें बचे क्वेश्चन वो सब प्रोफाइल 2 या प्रोफाइल 3 के हैं। एक्सरसाइज 4 में फर्स्ट के बाद 10, सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है 10, जो आज अपन ने किया था, वही मेन मेजॉरिटी वाला या मेन वीमेन का, करके देखना आ जाएगा, सिंपल है। 10, 10 के बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 17 का मैं हिंट देना चाहता हूं, G6 है, बॉयज 4 है, इनमें से 4 पर्सन की एक टीम बनानी है, लेकिन बोला लड़का जो है मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो बताओ क्या केस बनाओगे, बॉय मैक्सिमम 1 होना चाहिए, 1 लड़का 3 लड़कियां, या फिर चारों लड़कियां 0 लड़का, बॉय में से बॉय छांट लोगे, 6C3 4C1 6C4 4C0। अब उसने कहा जो 4 आदमी की आपने टीम बनाई, इनमें से एक को कैप्टन भी बनाना है, अब बताओ ये तो टीम बनाई एंड एक को कैप्टन, बताओ 4 में से एक को कैप्टन बनाने का तरीका 4C1, ठीक है, इंटू क्या लिखूंगा 4C, कर सकते हैं, टीम बनाई एंड कैप्टन बनाना। चलो इतना ही करना, ओके ओके।